नाथों के नाथ विश्वनाथ के धाम में व्यवस्थाओं में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव सुगम दर्शन और मंदिर में शुरू हुए नए प्रसाद व्यवस्था से जुड़ा है। इस बदलाव के बाद अब भक्तों को सुगम दर्शन के लिए 300 रुपए के बजाय 250 रुपए का टिकट ही लेना होगा। वही बात करें तांबुल प्रसाद की, तो फिलहाल इस प्रसाद को 200 ग्राम के पैकेट में ही अमूल काउंटर से भक्तों को मिल पाएगा। काशी विश्वनाथ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि पहले 300 रुपए में सुगम दर्शन का टिकट दिया जाता था, जिसमें दर्शन शुल्क 250 रुपए और 50 रुपए महाप्रसाद की अनिवार्यता थी। लेकिन अब नए व्यवस्था में प्रसाद की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण सुगम दर्शन के लिए भक्तों को अब सिर्फ 250 रुपए प्रति व्यक्ति ही देना होगा। वहीं अगर बात करें मंदिर में तांबुल प्रसाद की नई व्यवस्था की, तो इसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है। अब ये प्रसाद अमूल के काउंटर से ही भक्तों को लेना होगा। फिलहाल बनास डेयरी की तरफ से 200 ग्राम के तांबुल प्रसाद का डब्बा बनाया गया है। बता दी कि पहले जो महाप्रसाद मंदिर में उपलब्ध था, उसके 100 ग्राम के छोटे डब्बे के पैकेट में भी उपलब्ध था, लेकिन फिलहाल अभी इसे 200 ग्राम के डब्बे में उतारा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि किन चीज़ों से तैयार होता है ये महाप्रसाद। ये नया प्रसाद नए फॉर्मूला पर तैयार हुआ है, जिसको तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी बनास डेयरी को दी गई है। इसका उद्घाटन दशहरे के दिन ही हुआ था। बता दें कि इस प्रसाद को बाबा विश्वनाथ पर अर्पित बेलपत्र, चावल के आटे, ड्राई फ्रूट्स और शुद्ध घी से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करते समय पूरी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। खास बात यह भी है कि इसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से जुड़े लोगों को ही लगाया जाता है, जो नियमित स्नान के बाद ही इस काम की शुरुआत करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी, वो हम आपको सुनाते हैं। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिसर में जो भी प्रसाद इस समय वितरित हो रहा है, उसमें मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अवगत कराना चाहेंगे कि पहले जो प्रसाद बिकता था, वो शहर में बिकने वाली मिठाई थी जो प्रसाद के रूप में यहाँ बिकती थी। उसमें कई इशूज आ गए थे। उदाहरण के लिए अभी जो कुछ मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा, कंट्रोवर्सीज थी प्रसाद की शुद्धता को लेकर, शुचिता को लेकर, पवित्रता को लेकर, उसमें प्रयुक्त सामग्री को लेकर। तो इसके चलते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यह संकल्प किया, यह निर्णय लिया कि प्रसाद अब स्वयं निर्माण कराया जाएगा। और चूंकि मंदिर के पास अपनी कोई फैसिलिटी नहीं निर्माण करवाने की, और एक जो शुद्ध फैसिलिटी होती है जिसमें सीसीटीवी मॉनिटरिंग के अंतर्गत और सारे मानकों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक तरीके से प्रसाद अथवा कोई खाद्य सामग्री अथवा मिष्ठान का निर्माण किया जा सके, और ऐसी एक फैसिलिटी का निर्माण करने में ही कई 100 करोड़ रुपए का खर्च होने का व्यय का अनुमान था। तो वाराणसी में इस तरह की सबसे अच्छी जो फैसिलिटी हो सकती थी, उसकी तलाश की गई। तो बनास डेयरी नामक एक सहकारी क्षेत्र का संस्थान है, जिसमें काशी के, उत्तर प्रदेश के भी जो दुग्ध उत्पादक और कृषक हैं वो सम्मिलित हैं, उनकी सहभागिता है। सहकारिता का जो मानक होता है, मॉडल होता है, उसके अंतर्गत उसी संस्थान का जो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो सबसे अत्याधुनिक पाई गई, जहाँ पूरी मॉनिटरिंग के साथ और जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के नियम हैं, जिनमें सनातन धर्मी ही प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया में लग सकते हैं, इस तरह का बैकग्राउंड चेक एम्प्लॉइज़ का करते हुए हम इंश्योर कर सकते थे, जहां पूजा के लिए एक मंदिर स्थापित करके प्रतिदिन पूजा पाठ के बाद सनातन दृष्टि से ही कार्य किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को जहां पर हम लागू कर सकते थे, इस प्रकार की फैसिलिटी के चयन में बनास डेयरी का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट था, उसको उपयुक्त पाया गया। तो उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग करते हुए मंदिर अब अपने प्रसाद का निर्माण स्वयं करवा रहा है, और मंदिर स्थित काउंटर से उन प्रसाद को वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार से जो प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है, जब मास स्केल पर कहीं मिठाई बनती है तो उसका रेट अलग होगा, और जब केवल प्रसाद बनेगा उसका स्केल भी कम होगा, वो सीमित मात्रा में बनेगा, और मंदिर में निर्माण इकाई बनाएगी, और उसमें जो कंपोनेंट प्रयोग किए जा रहे हैं वो श्री विश्वेश्वर को अर्पित बेलपत्र जो है उनका चूर्ण बनाकर 0.07% का उनका एक कंपोनेंट है। प्रत्येक लड्डू में कम से कम इतना प्रतिशत बेलपत्र, बिल्वपत्र जो शैव मत में बहुत ही शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है, और वो विश्वेश्वर को अर्पित भी है, वह उसमें सम्मिलित है। तो इस नाते उसकी शुद्धता और शुद्धता को बनाए रखते हुए उसका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको बनाने की जो लागत आती है,
वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, परंतु उसके बाद भी वह सीमा के अंतर ही है। 120 रुपये का 200 ग्राम का पैकेट मिल रहा है और जो भक्तगण हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वास्तव में विशिष्ट रूप से मिठाई खाने में और प्रसाद खाने में अंतर होना चाहिए। तो जो हमने अपना फीडबैक लिया अपने श्रद्धालुओं से, श्रद्धालुओं ने भी इसकी प्रशंसा की है। तो विश्वेश्वर प्रसन्न हैं, श्रद्धालु प्रसन्न हैं और मंदिर न्यास अपनी तरफ से पूरी तरह से शुद्धता के साथ, शिष्टता के साथ, सनातन गरिमा को स्थापित करते हुए और शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करते हुए यह प्रसाद उपलब्ध करवाने में अपने आप को गर्व का अनुभूति करता है। और इसका निश्चित रूप से आगे इसको और ज़्यादा हम संवर्धित करने के लिए और भी इस तरह के सनातन नवाचार करने के लिए कृत संकल्पित हैं।